आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। समस्त देवियों सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन। ये है आपका अपना चैनल रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। मैं हूं अंकुश कुमार चंद्रशेखर ताम्रकार। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए प्रारंभ करते हैं रेडियो टशन की ज्ञानमयी खेल प्रतियोगिता कौन बनेगा सिकंदर सीजन 3, जो निर्ज्योति फाउंडेशन और रचना मंच यूट्यूब चैनल की स्पॉन्सरशिप में बन गया है। कौन बनेगा जीनियस। तो साथियों, हमारे प्रतियोगियों के लिए बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप पर खिलाए गए एंट्री राउंड में पूछे गए प्रश्नों का जवाब देकर हमें मिले हैं हमारे आज के इस चरण में भाग लेने वाले प्रतिभागी। आइए उन प्रतिभागियों के साथ शुभ आरंभ करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड का। ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी सर, नमस्कार। मैं सोनिया बात कर रही हूँ दिल्ली से। सोनिया जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर, मैं वर्तमान में एमए सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। बहुत अच्छी बात है। कौन से सब्जेक्ट से आप एमए कर रहे हैं? मैं संस्कृत से एमए कर रही हूँ। जी, मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर, मेरी रुचि संस्कृत से श्लोक, महाकाव्य इत्यादि। आपने कहा आपकी रुचि है संस्कृत में श्लोक, महाकाव्य आदि। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। मैं आपके बीच में एक श्लोक पढ़ूंगा, उसके बाद 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, उसमें से सही विकल्प का चुनाव आपको करना होगा। जी सर। श्लोक है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। आपको बताना है ये श्लोक कहां से लिया गया है। आपके ऑप्शन है ए ऋग्वेद से, बी सामवेद से, सी यजुर्वेद से या फिर डी गीता से। आपका समय शुरू होता है अब। सर, गीता से। आपने कहा गीता से। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का उच्च न्यायालय या फिर हाई कोर्ट पेपरलेस बन गया था 1 जनवरी 2022 के बाद। प्रश्न आपको समझ में आ गया? जी। आपके ऑप्शन है ए केरला उच्च न्यायालय, बी राजस्थान उच्च न्यायालय, सी कलकत्ता उच्च न्यायालय या फिर डी बॉम्बे उच्च न्यायालय। आपका समय शुरू होता है अब। सर, लाइफ। आपने कहा लाइफ लाइन। आपके पास हैं 2 ऑप्शन, केरला उच्च न्यायालय या फिर राजस्थान उच्च न्यायालय। केरला उच्च न्यायालय। आपने कहा केरला उच्च न्यायालय। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है परंपरागत भैंसों की दौड़ कंबाला का संबंध किस राज्य से है। आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक या फिर डी केरल। आपका समय शुरू होता है अब। आंध्र प्रदेश। आपने कहा आंध्र प्रदेश। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्नाटक। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर, मैं दिवाकर बात कर रहा हूँ न्यू दिल्ली से। दिवाकर जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है?
रामायण। आपने कहा आपकी रुचि है रामायण। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है हनुमान व परशुराम के अतिरिक्त रामायण के वे कौन से पात्र थे जो चारों युगों में विद्यमान है, अर्थात उनकी मृत्यु आज तक भी नहीं हुई है। आपके ऑप्शन है ए नल, बी नील, सी जामवंत या फिर डी अश्वत्थामा। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, नील या फिर जामवंत। सर जामवंत। आपने कहा जामवंत। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है हीटर में उपयोग होने वाला तार किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है ए नाइक्रोम, बी सिल्वर, सी निकल या फिर डी आयरन। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन ए। आपने कहा ऑप्शन ए नाइक्रोम। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है एसिड रेन अर्थात अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। आपके ऑप्शन है ए 4 पॉइंट, बी 5.5 से कम, सी 6.5 से कम या फिर डी 7 पॉइंट से कम। आपका समय शुरू होता है अब। सर डी। आपने कहा ऑप्शन डी 7 पॉइंट। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 5.5 से कम। वास्तव में ये 5.1 से लेकर 5.5 तक होता है। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी से बात कर रही हूँ। जी, आपका नाम क्या है? प्रियंका गुप्ता। प्रियंका गुप्ता जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? आज का मेरी रुचि है हिस्टोरी। आपने कहा आपकी रुचि है हिस्ट्री। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी के चित्र छपे थे। आपके ऑप्शन है ए मोहम्मद गौरी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी आरम शाह या फिर डी इल्तुतमिश। आपका समय शुरू होता है अब। सर मोहम्मद गौरी होगा शायद सर। आपने कहा मोहम्मद गौरी। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। यस सर। आपको बताना है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है। आपके ऑप्शन है ए चांदी, बी सोना, सी हीरा या फिर डी प्लेटिनम। आपका समय शुरू होता है अब। सर हीरा। आपने कहा हीरा। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है स्वामी महावीर द्वारा निर्मित भिक्षुणी महिला समाज की प्रधान कौन थी। आपके ऑप्शन है ए सुजाता, बी चंदना, सी संजना या फिर डी उपर्युक्त तीनों। आपका समय शुरू होता है अब। सर क्वेश्चन और एक बार बोलिए सर। प्रश्न है कि महावीर स्वामी द्वारा निर्मित जी सर। जो भिक्षुणी महिलाओं का समाज था जिसमें भिक्षुणियां लोग रहती थी, उनकी प्रधान कौन थी। सुजाता, चंदना, संजना या फिर तीनों। सर सुजाता सर। आपने कहा सुजाता। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है चंदना। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर।
स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं सिमरन दिल्ली से बात कर रही हूँ सर। सिमरन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आप क्या करते हैं? सर अभी एडमिशन लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में। बहुत अच्छी बात है। हमारी ओर से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? पॉलिटिकल साइंस। आपने कहा आपकी रुचि है पॉलिटिकल साइंस। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है जनता का सदन को लोकसभा का नाम कब दिया गया था? अर्थात लोकसभा का पहले जो नाम होता था वो होता था जनता का सदन, अर्थात हाउस ऑफ द पीपल। इसको लोकसभा नाम कब दिया गया था? आपके ऑप्शन है ए 1952, बी 1954, सी 1956 या फिर डी 1958। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है दो ऑप्शन, 1954 या फिर 1958। 1954। आपने कहा 1954। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 14 मई 1954 को लोकसभा नाम रखा गया था। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है राजनीतिक दृष्टि से ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार है? आपके ऑप्शन है ए डेनमार्क का, बी स्वीडन का, सी फिनलैंड का या फिर डी इनमें से किसी का भी नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। सर मेरा उत्तर है स्वीडन। आपने कहा स्वीडन। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है डेनमार्क। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं रामवरण पटेल यूपी के बांदा डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ सर। रामवरण पटेल जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर धन्यवाद आपको। और मेरी रुचि है आज भारतीय संविधान। आपने कहा आपकी रुचि है भारतीय संविधान। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है भारत की संप्रभुता निम्नलिखित में से किस में निहित है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति में, बी प्रधानमंत्री में, सी भारतीय जनता में या फिर डी मंत्रिमंडल में। आपका समय शुरू होता है अब। सर भारतीय जनता में। आपने कहा भारतीय जनता में। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस देश की सरकार पेपरलेस बन चुकी है 100%? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी कनाडा, सी अमेरिका या फिर डी संयुक्त अरब इमारात। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन डी। आपने कहा ऑप्शन डी संयुक्त अरब इमारात। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत ने सन 2022 में 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश या समूह को इनवाइट किया था? आपके ऑप्शन है ए सार्क समूह को, बी मिडल ईस्ट कंट्रीज को, सी एशियन ग्रुप को या फिर डी ब्रिक्स कंट्रीज को। आपका समय शुरू होता है अब। सर बी वाला ऑप्शन। आपने कहा ऑप्शन बी मिडल ईस्ट कंट्रीज को। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है इनमें से ब्लू बुक किसका मैनुअल होता है? मैनुअल जानते हैं आप? यस सर। आपके ऑप्शन है ए आईटीबीपी, बी असम राइफल्स, सी एसपीजी अर्थात स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप या फिर आईयूसी। आपका समय शुरू होता है
अब सर SPG। आपने कहा SPG, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने चारों ही प्रश्नों के उत्तर बड़ी मेहनत और समझदारी से दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर धन्यवाद आपको भी। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? विशाल, नई दिल्ली से बात कर रहा हूँ। विशाल जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? क्रिकेट 2000 के बाद। आपने कहा आपकी रुचि है क्रिकेट 2000 के बाद। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है विराट कोहली ने 10,000 रन पूरे करने के लिए कितनी पारियां खेली थी एक दिवसीय मैचों में? आपके ऑप्शन है A 205, B 209, C 211 या फिर D 213 है। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, 205 या फिर 213 है। सर 213। आपने कहा 213। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है उन्होंने कुल मिलाकर 205 पारियां खेली थी और 213 एक दिवसीय मैच खेले थे। नंबर 2 पर सचिन तेंदुलकर हैं। उन्होंने कुल मिलाकर 266 मैच खेले थे और 259 पारियां खेली थी, तब उनके 10,000 रन पूरे हुए थे। तीसरे स्थान पर सौरव गांगुली हैं। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यस सर। मित्रों, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी प्रतिभागी और भी हैं। मिलते हैं पुनः आप सबसे एक छोटे से अंतराल के बाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है निर्ज्योति फाउंडेशन, जो नज़र नहीं नज़रिया रखते हैं, और रचना मंच यूट्यूब चैनल। सबका साथ सबका विकास को सार्थकता प्रदान करने के उद्देश्य से हम निर्ज्योति सारथियों के संचालन में चल पड़ा है भारत का नवोदित प्रगति रथ निर्ज्योति फाउंडेशन। दृष्टिबाधितों व अन्य दिव्यांगों एवं कम आय वर्ग के परिश्रमियों के उत्थान हेतु आशा की एक किरण निर्ज्योति फाउंडेशन, जो नजर नहीं नजरिया रखते हैं आपके सहयोग से। निर्ज्योति फाउंडेशन को आपके द्वारा प्रदान किया गया कोई भी सहयोग आपको आयकर भुगतान में रियायत प्रदान करता है। अधिक जानकारी के लिए एक बार संपर्क अवश्य करें। हमारे संपर्क क्रमांक हैं 80 76 60 68 39 और 90 13 00 39 37। आइए मिलकर बनाएं एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब न कोई जो हल देंगे तो हम सब घर से चल देंगे। हमें न अब दुर्बल समझो, हम दुनिया अब बदल देंगे। उभरते कवियों के दिल की जुबान, रचना मंच। हमें YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। प्रिय साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर शेयर कर दीजिए और रेडियो स्टेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम जुड़ते हैं हमारे आज के अगले प्रतिभागी से। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आप हैं क्वार्टर फाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं कृष्ण प्रताप यूपी हमीरपुर से बात कर रहा हूँ। कृष्ण प्रताप जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? भारतीय आपने कहा आपकी रुचि है भारतीय संविधान। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र का आदर्श कहां पर देखने को मिलता है? आपके ऑप्शन है A प्रस्तावना में, B मौलिक अधिकारों में,
सी मौलिक कर्तव्यों में या फिर डी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। आपका समय शुरू होता है अब। प्रस्तावना में। आपने कहा प्रस्तावना में। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है इंडियन नेवी डे अर्थात भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 15 जनवरी, बी 8 अक्टूबर, सी 4 दिसंबर या फिर डी 4 अक्टूबर। आपका समय शुरू होता है अब। सर 4 दिसंबर। आपने कहा 4 दिसंबर। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कौन से 2 ग्रहों के मध्य एस्ट्रॉयड बेल्ट पाई जाती है। आपके ऑप्शन है ए बुध शुक्र, बी पृथ्वी मंगल, सी मंगल बृहस्पति या फिर डी बृहस्पति शनि। आपका समय शुरू होता है अब। सर मंगल बृहस्पति। आपने कहा मंगल बृहस्पति। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन भारत में किस स्थान पर हुआ था 2022 में। आपके ऑप्शन है ए पटना, बी नई दिल्ली, सी बेंगलुरु या फिर डी पांडुचेरी। आपका समय शुरू होता है अब। सर पांडुचेरी। आपने कहा पांडुचेरी। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने चारों ही प्रश्नों के उत्तर बड़ी मेहनत और समझदारी से दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं धर्मराज बात कर रहा हूँ, ब्लाइंड स्कूल लखनऊ से। धर्मराज जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? क्रिकेट। आपने कहा आपकी रुचि है क्रिकेट। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है एक दिवसीय मैचों में खिलाड़ी रिकी पॉन्टिंग ने कुल कितने शतक लगाए थे। आपके ऑप्शन है ए 29, बी 30, सी 31 या फिर डी 32। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं 2 ऑप्शन 29 या फिर 30। आई थिंक सर 29। आपने कहा 29। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 30। उन्होंने टेस्ट मैचों में 41 अर्थात 41 शतक लगाए थे। कुल मिलाकर उन्होंने 71 शतक लगाए। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। ओके सर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आज के हमारे पहले जीनियस हैं रामवरण पटेल और दूसरे जीनियस हैं कृष्ण प्रताप। आप दोनों को इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय साथियों, आज के लिए बस इतना ही। हमारी इस प्रतियोगिता के समस्त प्रतिभागियों के लिए रेडियो टशन और निर्ज्योति फाउंडेशन एवं रचना मंच यूट्यूब चैनल अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं कि हमारे समस्त प्रतिभागी मित्र इस प्रतियोगिता ही नहीं अपने जीवन में भी बेहतर मुकाम पर पहुँचे। अब मुझे यानी अंकुश कुमार चंद्रशेखर ताम्रकार को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।